हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहाँ पे लेके आए हैं कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी का। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है, मैं पूरा करवा दूंगा। सबसे पहले हम लोग ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका उद्देश्य देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो अगला है आपका सारे देख लेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल, कहाँ पे, एसकेएम स्टडी आपका टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, एक बार शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कर देंगे आप लोग, लाइक कर देंगे। कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप लोग क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है और आप इसको और अच्छे से समझा दीजिए। मैं उसको और बारीकी तरीके से आपको समझा दूंगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर है ना। चलिए, तो आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसका पीडीएफ याद रखिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल है। जाके वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए यार। लाइक का टारगेट केवल 1000 है और मैं आशा करता हूँ आप लोग लाइक जरूर कर देंगे। और अपने दोस्तों के साथ फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शेयर कर दीजिए। और आप हमारी वेबसाइट skmstudyclasses.com, जी हाँ, skmstudyclasses, यहाँ पे स्टडी रहेगा, skmstudyclasses.com से भी जाके आप पीडीएफ नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका ये जो आता है ना, ये 5 अंकों का आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। जी हाँ, कितने अंकों का आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, आपके बोर्ड परीक्षा में यह 5 अंकों का हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि लिखिए भैया ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश एवं उद्देश्य लिखिए, या फिर सारांश लिखेंगे या फिर उद्देश्य। तो हम लोग सारांश देखेंगे, उसके बाद उद्देश्य देखेंगे, फिर पंच स्लाइड वाला देख लेंगे, पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक मतलब कि मनुष्यों के द्वारा बनाई गई एक कहानी है, यानी कि अपने मन के मुताबिक बनाई गई एक क्या है, कहानी है। यह कहानी जैनेन्द्र की उत्कृष्ट कहानियों में से एक है। और इस कहानी के लेखक कौन है, तो इस कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। देखिए, आपको याद करने का तरीका क्या रहेगा, सीधा लिखिएगा सबसे पहले कि ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक क्या है, कहानी है। इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे आप लोग, इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इतना लिख देंगे। इतनी तो आपको समझ आ गई चीजें, इतनी समझ आ गई ना, आ गई कि नहीं ये बताइए। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, राजा रिपुदन बहादुर की उर्मिला नामक एक प्रेमिका है। बात समझते जाना, हम आपको अच्छे समझाते हुए यहाँ पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, राजा रिपुदन है और राजा रिपुदन बहादुर है। उनकी एक उर्मिला नामक क्या है, प्रेमिका है। कौन है, उनकी प्रेमिका है, जिससे वह पहले शादी के विषय में अपनी लक्ष्य सिद्धि के कारण मना कर चुका था। यानी कि जो राजा रिपुदन बहादुर था, उसकी एक प्रेमिका थी। प्रेमिका का नाम क्या था उसके, तो उसके प्रेमिका का नाम था उर्मिला। क्या नाम था, उर्मिला था, जिससे वह पहले विवाह के विषय में अपनी लक्ष्य सिद्धि के कारण मना कर चुका था। यानी कि वो बोला कि पहले मैं अपना लक्ष्य पा जाऊंगा, उसके बाद ही मेरी प्रेमिका उर्मिला जी आपसे मैं शादी करूंगा। क्लियर है। वह उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए जाने से पूर्व अपनी प्रेमिका से पति पल्लवित संबंध बना चुका था। लेकिन एक और चीज था, जो राजा रिपुदन बहादुर था वह अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहाँ जा रहा था, उत्तरी ध्रुव यात्रा पर। लेकिन उसके पहले ही वो अपनी प्रेमिका से कहा कि मैं आपका पति हूं और आप मेरी क्या है, पत्नी है। मैं आपका पति हूं और आप मेरी पत्नी हैं। तो इसको उन्होंने ज्ञान देकर इसको अपनी प्रेमिका उर्मिला को संबंध बना चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था। अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जब संबंध बना लिए तो उसके बाद क्या हुआ, एक पुत्र का जन्म हो गया। उत्तरी ध्रुव की यात्रा तो उसने पूर्ण कर ली, लेकिन उसका मन व्याकुल रहने लगा। वो उत्तरी ध्रुव यात्रा पर गया,
उसने अपने उत्तरी ध्रुव यात्रा को पूरा कर लिया, लेकिन तब भी वो क्या हुआ, उसका जो मन था बहुत क्या होने लगा, व्याकुल रहता था। वह भारत लौटा और उसके स्वागत की जोर शोर से क्या हुई, तैयारी भी हुई। वह बंबई से दिल्ली आ गया। फिर वो कहां से आ गया, बंबई से दिल्ली आ गया। यह सब समाचार उर्मिला समाचार पत्रों में पढ़ती रही। और जो उसकी प्रेमिका थी, किसकी, राजा रिपुदन बहादुर की जो प्रेमिका थी, कौन थी, उर्मिला, वो यह सब समाचार, यानी कि अब जो राजा रिपुदन है वो ध्रुव यात्रा अपनी पूरी कर ली है, अब वह भारत लौट रहा है और बंबई से कहां तक आ गया है, दिल्ली आ गया है। और ये सब उर्मिला समाचार पत्रों में पढ़ती रही। रिपुदन को नींद कम आती थी। जो राजा रिपुदन था उसको क्या आता था, नींद बहुत ही कम आता था। उसका मन पर काबू नहीं रहता था, और उसका मन पर काबू बिल्कुल भी नहीं रहता था। अतः वह उपचारार्थ मारुति आचार्य के पास पहुंचा। और एक आचार्य थे, क्या थे, आचार्य थे। आचार्य का नाम क्या था, उपचारार्थ मारुति था। मारुति ने उसे विजेता कहकर पुकारा तो उसने कहा कि मैं रोगी हूं, यानी कि क्योंकि वैसे भी वो ध्रुव यात्रा से लौट कर आया था। और फिर वो आचार्य जी के पास गया, और आचार्य जी के जब वो पास गया तो आचार्य मारुति जी ने कहा कि हे विजेता, बताइए मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूं। तो जो राजा रिपुदन ने कहा कि नहीं, मैं रोगी हूं, विजेता छल है। उसने रिपुदन से अगले दिन 3:20 पर आने को कहा। फिर जब ये सब सुना, किसने, मारुति ने कहा कि आप भैया अगले दिन आप 3:20 पर आना, तथा डायरी में पूर्ण दिनचर्या एवं खर्च लिखने को कहकर उसे विदा कर दिया। और जो मारुति जी थे क्या किए, उन्होंने फिर उनको विदा कर दिया। अगले दिन वह समय पर पहुंचा। आचार्य ने यह सब कुछ देखकर कहा कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, तुम्हें अच्छे संबंध मिल सकते हैं और उन्हें चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वह तो गृहस्थ आश्रम का द्वार है। लेकिन रिपुदन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मारुति ने परसों मिलने की बात कहकर अगले दिन वह सिनेमा गया और वहां भेंट उर्मिला से हो गई। वह बच्चे को लाई थी और रिपुदन ने अपने बच्चे को लेना चाहा, लेकिन उर्मिला ने उसे कंधे से चिपकाए जीने पर चढ़ती चली गई। उसने घंटी बजाकर एक आदमी को बॉक्स पर बुलाया और 2 आइसक्रीम लाने का आदेश दिया। रिपुदन ने उर्मिला से बच्चे के नाम के विषय में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब नाम तुम ही रखोगी। उसने 2 नाम सुझाए, लेकिन उर्मिला ने कहा कि मैं मधु कहती हूँ। सिनेमा देखने के बीच छोड़कर दोनों ने बीती जिंदगी की चर्चा। रिपुदन ने कहा कि उर्मिला, तुम अभी भी मुझसे क्या नाराज हो? हाँ, उर्मिला ने बोली, मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ, तुम अपने भीतर के वेग को शिथिल न करो, तीर की भांति लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखना कि मैं पीछे एक हूँ जो इसी के लिए जीती हूँ। राजा, तुम्हें रुकना नहीं है, पथ अनंत हो, यदि गति का आनंद है। तो राजा ने कहा कि मैं आचार्य मारुति के यहाँ गया था, उसने विवाह का सुझाव दिया। उर्मिला उसे ढोंगी कहती है कि वह प्रगतिशीलता में बाधक है, तेजस्विता का अपहरता है। रिपुदन कहता है कि मुझे जाना ही नहीं होगा, तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानता। इसके बाद वह दिए गए समयानुसार मारुति आचार्य से मिलने जाता है। उनके पूछने पर उर्मिला के विषय में बताता है। आचार्य कहता है, ठीक है, तुम उसी से शादी कर लो, वह धनजयी की बेटी है, वह मेरी ही बेटी है, मैं उसे समझा दूंगा। उर्मिला आचार्य से मिलती है तो वह भी अनेक प्रकार से उसे समझाता है। फिर रिपुदन ने उससे पूछता कि रिपुदन ने पूछा कि आचार्य से मिली, आप बताओ
मुझे क्या करना चाहिए? तो वह कहती है कि तुम्हें अब दक्षिणी ध्रुव जाना चाहिए। वह सरलैंड द्वीप के लिए जहाज तय कर लेता है तथा परसों जाने की बात कहता है। इस पर उर्मिला कहती है, नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। रिपुदन कहता है, मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। यह खबर सर्वत्र फैल जाती है कि रिपुदन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जा रहा है। उर्मिला भी कल्पनाओं में खोई रहती है। राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा, सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति। तीसरे दिन उसने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदन सवेरे खून में सने पाए गए। गोली का कनपटी आर पार का निशान था, यानी जो राजा रिपुदन के कनपटी पर गोली का निशान था जो कि आर पार हो चुकी थी। अखबारों ने अपने विशेषांक में मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र को भी छापा और उसमें यात्रा को निजी कारणों से किया जाना बताया गया था। कहा गया था कि मुझे वापस नहीं आना था। दक्षिणी ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती है। उस पत्र की अंतिम पंक्ति थी, मुझे संतोष है कि मैं किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे और लक्ष्य के प्रति उड़ान भरी करुणावत हो जाता है। उसके बाद इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और इसमें लक्ष्य प्राप्ति की बात पर कथानायक राजा रिपुदन सिंह और उनकी प्रेमिका से खटक गई थी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी की लक्ष्य निष्ठा पर शान चढ़ाई, जिसकी चरम परिणति नायक का करुणांत है। अच्युत लक्ष्य निष्ठा संस्कारिक बंधनों से ऊपर होती है। कथाकार ने इसी लक्ष्य को कहानी में साकार किया। रिपुदन की एक भूल से उर्मिला चिढ़ गई और जीवन खंडर हो गया। और इसमें मैंने आपको कक्षा 12वीं हिंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी क्योंकि कुछ नॉइस देखने को मिलेगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ इस नॉइस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेला चल रहा है जहाँ जिस सिटी में मैं रहता हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसमें आपको बैकग्राउंड में नॉइस देखने को मिली। और अगले वीडियो में आपको इसका मैं पूरा का पूरा उद्देश्य लेकर आऊँगा। तो इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल SK स्टडी पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।